इंडिया में 1,46,000 प्रिंट मीडिया की कंपनियां हैं जो प्रतिदिन 24 करोड़ अखबार प्रिंट करती हैं और 392 टीवी न्यूज चैनल्स भी हैं जो सैकड़ों की संख्या में प्राइम टाइम प्रोग्राम करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम भारत की अमेरिका और अन्य यूके जैसे विकसित देशों से तुलना करें तो हमें एक बात पता चलती है कि वहां पर केवल अमेरिका में 1279 प्रिंट मीडिया की कंपनियां दर्ज हैं और यूके में तो केवल 12 ऐसी प्रिंट मीडिया की कंपनियां हैं जो प्रतिदिन अखबार छापती हैं और 11 ऐसी हैं जो केवल रविवार को अखबार छापती हैं। लेकिन इंडिया में लाखों की संख्या में प्रिंट मीडिया कंपनियां होने के बावजूद भी इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और डेमोक्रेसी इंडेक्स में इन देशों की तुलना में बहुत नीचे है। देखिए, इंडिया की डेमोक्रेसी इंडेक्स 108 है, वहीं इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 देशों में 161 है, जो चीन की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 179 और नॉर्थ कोरिया की इंडेक्स 180 से काफी नजदीक है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 46 है और यूके की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 26 है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये आंकड़े क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भारत में मीडिया का गोदी मीडिया दौर चल रहा है। अब सवाल यह है कि इंडिया में इतने सारे मीडिया संस्थान होने के बावजूद इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इतनी खराब क्यों है, जो उसकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से मेल खाती है। इसका कारण क्या है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और इस सीरीज का नाम है मंडी में मीडिया और इसका पहला एपिसोड है जो इसका कारण है, उनका नाम है अंजना ओम मोदी, नहीं अंजना ओम कश्यप। देखिए, लोकसभा चुनावों की तारीख की घोषणा 16 मार्च को हुई थी, तो उसके बाद से अंजना ओम कश्यप ने अब तक किन मुद्दों पर बात की है, इसके लिए हमने उनकी यूट्यूब पर उपलब्ध हल्ला बोल और पीएससी प्लेलिस्ट देखी। 16 मार्च के बाद से उपलब्ध 22 एपिसोड का हमने विश्लेषण किया तो हमने पाया कि एक एपिसोड में कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज होने की बात की, एक एपिसोड में सरकार के खिलाफ बात की जहां अंजना जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए मोदी के मुस्लिम विरोधी बयान पर सवाल उठाए। हालांकि ये सबको करना पड़ा क्योंकि चुनाव आयोग भी इससे नाराज था। 4 एपिसोडों में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस किया, 5 एपिसोड में वाह मोदी जी वाह किया, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, और सबसे अधिक 8 एपिसोड ऐसे थे जिसमें विपक्ष को टारगेट किया गया और कुछ ऐसे मुद्दों को छोड़ दिया जाए जिन पे बात की जानी चाहिए थी लेकिन की ही नहीं गई। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर ले अपेक्स बॉडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 4 मार्च को दिल्ली में वार्ता में कोई हल ना निकलने पर लद्दाख में अपने आंदोलन की शुरुआत की। इसी आंदोलन में पर्यावरणविद सोनम वांगचुक 21 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे। वो 21 दिन तक सिर्फ पानी और नमक के सहारे जीवित रहे और 0 से 10 डिग्री नीचे के तापमान में उन्होंने दिन रात खुले आसमान के नीचे गुजारे। सोनम वांगचुक के साथ हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल थे। इसके बावजूद अंजना ओम कश्यप ने इस पूरे प्रकरण पर एक भी एपिसोड नहीं किया। महंगाई अपने चरम सीमा पर है, लेकिन अंजना जी द्वारा इस पर किए गए एपिसोडों की संख्या उतनी ही है मोदी जी ने अब तक जितना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी 0। बेरोजगारी देश में इतनी है कि रोजगार के लिए जनता युद्धग्रस्त देशों में जाने को तैयार है, लेकिन बेरोजगारी पर अंजना ओम कश्यप का एक भी एपिसोड नहीं दिखाई देता है। संख्या 0 मिलती है। इसके बाद शिक्षा पर एपिसोड 0, सुरक्षा पर एपिसोड 0। इसके बाद लगभग 1 साल से चल रही मणिपुर हिंसा पर सरकार से कोई सवाल नहीं, इस पर भी एपिसोड 0। यानी देश की मीडिया के हालात क्या है, 0। हद तो तब हो गई जब लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से किस तरह से ये पत्रकारिता के लेवल को नीचे लेकर आएंगे, लेकिन ये इससे पहले भी ऐसा करती आ रही हैं और इसमें इन्हें महारत हासिल है। लगभग पिछले 10 सालों में इनका यही हाल है, जिससे ये पत्रकारिता के स्तर को लगातार पाताल की ओर ले जा रही हैं। बल्कि मेरा मानना तो यह है कि इन्हें पत्रकार कहना भी गलत होगा, क्योंकि इन्होंने पत्रकारिता की आत्मा को बेच दिया है। किसी की औकात नहीं है कि देश में जो स्वच्छ और ईमानदार पत्रकार है उसको खरीद सके। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम चलिए इनके बारे में 5 बिंदुओं पर बात करते हैं जब ये पत्रकारिता के लेवल को पाताल लोक की तरफ ले गई। सबसे पहले अंजना जी का ये वीडियो देखिए।
उनके दोस्तों के बारे में, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, आपका BFF कौन है, आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? देश की पत्रकारिता के लिए सवाल कितना वाजिब है कि उसको अपने प्रधानमंत्री के बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को जानना है, वो भी तब जब देश में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दे चरम पर हो। इसलिए अंजना जी, आपके चैनल वालों को अंदर आने नहीं दिया गया। इतने तीखे सवाल पूछते हो आप। बाहर ही थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओके, नाउ नेक्स्ट। मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे चलिए इसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता से सुनते हैं। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। बीजेपी प्रवक्ता को तो बोलने दीजिए अंजना जी। अगर आपने नहीं सुना तो आप ये सुन लीजिए। जो बिजली 1 यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज अभी इसी तारीख 1 रुपया 10 पैसे में मिलती है। पिछले साल ही आपको याद हो तो बता दूं, टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी, जिसका राहुल गांधी ने वीडियो बनाया। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे देखकर मैं बहुत दुखी हूं। इसके बाद अंजना ने इस पर एक शो किया जिसमें वो कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय से इस बारे में सवाल कर रही थी। इसके बाद अजय उपाध्याय ने किया ये। इतना अच्छा लग रहा था उन्हें जब उपराष्ट्रपति की नकल की जा रही थी। जी, एक 12 सेकंड का मैं वीडियो सिर्फ आपको चलाया, सिर्फ 12 सेकंड। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, इतनी जल्दबाजी क्या है? इसे देखने के बाद मोदी के साथ साथ अंजना भी दुखी हो गई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट, ये वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? कमिंग टू द सीरियस नोट, देखिए इस वीडियो में जैसे ही कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा बीजेपी के कुकर्मों के बारे में बोलने लगते हैं, तुरंत ही अंजना उसे म्यूट करने को बोलती हैं, जैसे मालिक का फोन आया हो। इसलिए ये सो कॉल्ड ईमानदार पत्रकार है। इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। नाउ लास्ट वन, ये वीडियो देखिए। ठीक है, गौरव बदतमीज, जी प्लीज, अल्लाह होगा तू और तेरा बाप। गौरव जी आपको रिक्वेस्ट कर, प्लीज नहीं प्लीज नॉट वन कीजिए। ये क्या तमीज है, ये क्या तरीका है सर, क्या कर रहे हैं आप लोग, मत कीजिए ना, क्या कर। इस वीडियो में अंजना इन नेताओं को गाली गलौज करने से रोक रही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये वीडियो तू दलाल तेरा बाप दलाल टाइटल में अपलोड हो जाती है। वाह अंजना जी वाह, टीआरपी की रेस तो कोई आपसे सीखे। तो हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को गिरने का पहला कारण आपको पता चल गया है। इसके अलावा हम अन्य तमाम सीनियर पत्रकार जो स्वयं को पत्रकार समझते हैं मगर गोदी मीडिया के मजबूत स्तंभ हैं, इस सीरीज में उनके द्वारा किए गए कामों पर बात करेंगे। इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको ये सच्चाई पता चले कि आप जिस देश में जी रहे हैं उस देश का मीडिया मुर्दा हो चुका है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लगातार आपको सारी डिटेल्स मिलती रहे। हमारी ये स्टोरी हमारे साथी आसिफ ने लिखी थी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।